थैंक यू। अभी आशा जी का प्रश्न है। आशा, प्रियंका और मोमिता तीनों के प्रश्न रिलेटेड है। प्रियंका का क्वेश्चन है हाउ यू कैन अचीव द ट्रुथ। मोमिता का क्वेश्चन, आशा जी का क्वेश्चन है हाउ आई कैन हैंडल द नेगेटिव थॉट्स इमोशन इन दिस पैंडेमिक पीरियड। आप आपको बोलना है ये प्रश्न है। हाँ, तो आशा जी का प्रश्न के उत्तर से हाँ शुरुआत गुरुमा। करते हैं। जो हमने नीलम जी के हाँ प्रश्न का गुरुमा। उत्तर दिया वो ही है कि पेंडेमिक पीरियड अच्छा में अच्छा। एक्चुअली इतने सारे डिप्रेसिंग न्यूज आ रहे हैं, इतने सारे अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर दे आर सफरिंग एंड जब हम इतने न्यूज सुनते हैं मॉर्निंग में ही वी बिगिन आवर डे विद द व्हाट इज द न्यूज ऑफ द टुडे। तो ये जब आता है तो नेचुरली थोड़ा डिप्रेसिंग मूड तो रहता ही है। पर इस दौरान जैसे बात हुई कलेक्टिव प्रेयर्स, तो इस बहाव में बहने के बजाय जितना डिप्रेसिंग न्यूज है इतने इंटेंसिफाइड अगर हमारी पॉजिटिव प्रेयर्स होती जाए तो फिर हम नेगेटिव इमोशंस को बैलेंस, नॉट ओनली बैलेंस करते हैं, स्वयं को बैलेंस करते हैं, पर हम यूनिवर्स में भी पॉजिटिव थॉट को फैलाते हैं और धीरे धीरे वो कलेक्टिवली पॉजिटिव थॉट भी अपना काम करता है। जैसे अस्मिता ने भी एक प्रश्न मुझे पर्सनली पूछा है कि मन से आप कोई भी सिचुएशन को विजुलाइज करो। अगर आप देखना, साइंस भी कहता है कि आज कोरोना में काफी लोग जान गंवा रहे हैं बिकॉज ऑफ पैनिक। कोरोना डिटेक्ट क्या हुआ उनको तो लगता है कि लाइफ गई। इस टाइम से ज्यादा डर पिछले टाइम का जब शुरू हुआ। अभी तो लोग फिर भी समझ गए हैं कि इसके तुम मात दे सकते, घर हेल्दी होकर घर वापस आ सकते हो। तो जब इंसान के मन में बीमारी का डर बैठ जाता है और जब वो कॉन्स्टेंटली उस डर में जीता है तो वो जाने अनजाने उस चीज को अट्रैक्ट ना करे वो देखना पड़ता है, क्योंकि वो जाने अनजाने कहीं आप उसको अट्रैक्ट तो नहीं कर रहे हो। जैसे सीक्रेट ये मूवी में या सीडी में भी वही दिखाया है कि आप कॉन्स्टेंटली किसी के बारे में सोचो तो यू आर इनवाइटिंग द दैट ट्रबल और पॉजिटिविटी। तो आप क्या सोचते हो, तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और उसके लिए ही योग एंड प्राणायाम उसमें हेल्प करेगा। सात्विक डाइट और सत्संग, पॉजिटिव लोगों का संग, पॉजिटिव रीडिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, डेली व्हाट्सएप पे पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव मैसेज को फ्लोट करना चाहिए। मीडिया भी इतना नेगेटिविटी को हाइप करती है। न्यूज की शुरुआत इतने रिकवर हुए, ये हमारा रिकवरी रेट है उससे शुरू होनी चाहिए। तो पहले लोगों को रिलीफ मिले फिर आप उनको इतने केसेस पॉजिटिव हुए वो बताओ। ये तो क्या पहले ही इतने पॉजिटिव हुए। आप देखना काफी मीडिया तो ऐसे जैसे भयानक टाइटल की कंपटीशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टाइटल के साथ न्यूज देंगे कि सामने वाले कोई नरम दिल का इंसान हो तो उसका हार्ट ना बैठ जाए कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये है कि आप ये एक शब्दों की गेम भी चल रही है। तो कोई लोग उसको पॉजिटिविटी पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप एटलीस्ट फोकस करो कि पॉजिटिविटी, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, कि मैं मेरे ओर से पॉजिटिविटी की शुरुआत करूं। व्हाई आई शुड इन्वॉल्व इन दिस थिंग। एक दिन तो शरीर लेके जाना, आए हैं तो शरीर लेके जाना, शरीर छोड़ना ही है। तो इतना भी मृत्यु का डर क्यों रखे और इतना भी क्यों डर जाए। कोई भी चीज, अगर कोई भी डिसीज हो, हमेशा फिजिक पे मानसिक पावर हावी हो जाती है। मैंने बायो फीडबैक टेक्निक में भी बताया कि काफी लोगों ने पॉजिटिविटी से कैंसर सेल्स को भी खत्म किया। तो आप जब पॉजिटिविटी विजुलाइज करते हो तो आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव एंडोर्फिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता है, जो आपकी हीलिंग पावर और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, परवड़े नहीं परवड़े फिर भी च्यवनप्राश ले रहे हो, सब कर रहे हो, पर मन में इतना डर है, मन में इतनी नेगेटिविटी है, तो आप कैसे उस इम्यूनिटी को बढ़ा पाओगे। आपको इंटरनली मानसिक इम्यूनिटी बढ़ानी है और उसके लिए प्राणायाम से बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि मन के थॉट का संबंध प्राणायाम से है।
ओमकार प्राणायाम करो। जितना डीप ओमकार प्राणायाम करोगे, नवल से आपका ओम उठेगा, जितना मकार लंबा रहेगा इतना आपका मन शांत होता जाएगा। प्रैक्टिस प्राणायाम, प्रैक्टिस सॉलिट्यूड। थोड़ा ये कुदरत ने आपको एकांत दिया है कि आप स्वयं का चिंतन मनन करो, अपने इंटरनल पावर को जागृत करो, इस पैंडेमिक की इस पॉजिटिव साइड को देखो। हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस है, बिजनेस बराबर नहीं चल रहा है, सर्वाइवल की फिक्र है, वो सब अपनी जगह पे है, बट इंटरनल पॉजिटिविटी आपको प्रत्येक सिचुएशन को फेस करने में सहयोग करेगी। अभी तो ये पैंडेमिक चल रहा है, इतना मेडिकल साइंस एडवांस हुआ है, वैक्सीन भी उसकी मालिक की कृपा से ही इतनी जल्दी वैक्सीन मार्केट में आई है। आप देखो 1800 ईयर्स पहले स्पेनिश फ्लू आया था, तो स्पेनिश फ्लू की तो कोई वैक्सीन ही नहीं थी। उसके पहले तुरंत बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, तो लोगों ने उस जमाने में कितनी प्रॉब्लम फेस की। बबुनिक ब्लैक को ब्लैक डेथ बोलते थे, वो जब शुरू हुआ था तो इंसान 4 घंटे में खत्म हो जाता था। उस टाइम नो मेडिसिन, नो इंजेक्शन, नो पेन किलर, नथिंग वाज देयर। तो आप देखो कि इस टाइम पे मेडिकल साइंस भी इतनी एडवांस होके कितना आपको हेल्प कर रही है। वो भी कुदरत की कृपा है कि आज का इंसान का विल पावर इतना कम हो गया, तो साथ में तकलीफ दी तो साथ में जल्दी जल्दी उसकी दवा भी काम कर रही है। तो दवा और दुआ साथ में काम करे, ये कोशिश करनी चाहिए। तो पॉजिटिव रहना, प्राणायाम के द्वारा मन को शांत करना, ये दो मोमिता और आशा जी के प्रश्नों के उत्तर है। और प्रियंका का उत्तर देने से पहले आपके गुरु जी कुछ कहना चाहे तो बोलो। प्रियंका ने जो सवाल पूछा है कि हाउ टू अचीव द ट्रूथ, तो ये ट्रूथ आपको किस प्रकार का ट्रूथ चाहिए है, ये एक्चुअली आप जब अनम्यूट करके यदि आप पूछ सकते हो तो पूछो। प्रियंका है क्या सामने? प्रियंका है गुरुजी, प्रियंका है गुरुजी। हाँ, तो उसको बोलो कि अनम्यूट करके पूछे कि उसको किस प्रकार के ट्रूथ की प्रियंका आवश्यकता। अनम्यूट कर तेरा। अच्छा अच्छा, ममिता है, ममिता तू अनम्यूट कर है सर। ममिता और मैं हूँ, प्रियंका बाथरूम में चली गई। नहीं, तो ये प्रियंका का सवाल जब प्रियंका ने पूछा तो उसको हाजिर रहना चाहिए था। तो अभी उसके एब्सेंस में मैं अपने हिसाब से कुछ बता रहा हूँ, उसका बता देना। हाँ, कि यदि किसी को बता रहे सत्य जानना है तो परम सत्य, फाइनल सत्य को ही क्यों ना जाने। छोटा मोटा सत्य तो कोई भी बता सकता है, लेकिन जो सत्य हमें जानना चाहिए वो ये है कि मैं कौन हूँ, वो एम आई, और मैं कहाँ से आया हूँ या आई हूँ, फ्रॉम वेयर हैव आई कम, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय बर्थ। मेरे इस जन्म का पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है। ये 3 सवाल का जवाब आदमी को, मनुष्य को कहीं से भी मिल सकता है क्या? तो वो सिर्फ गुरु के शरण में आने से मिल सकता है। यदि आपको सत्य जानना है, ट्रुथ जानना है, तो गुरु को सरेंडर हो जाओ। तो आपको धीरे धीरे करके मालूम पड़ेगा। और फिर भी जब प्रियंका को कुछ जानना ही है तो वो अपने जो वीडियोस बने अभी तक में वो वीडियोस देखे, और उसके प्रश्न अपने आप सूरज से जाएंगे, और जहाँ भी वो अटके वो फिर से प्रश्न कर सकती है। लेकिन उसको ये बताया जाए कि जब प्रश्न करते हो तो सामने हाजिर हो, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिले, इसका जवाब नहीं मिलेगा। गुरुजी, गुरुजी बहुत अच्छा उत्तर दिया। आज ना गुरु माँ मैंने पढ़ा था कि तांबे का बहुत महत्व है, आपने कड़ा दिया ना, तो इसलिए जो आपने जिनको भी कड़ा दिया है उनको कोरोना होएगा ही नहीं। वो लिखा था एक जगह कि जो तांबा यदि तुम्हें स्टिक है तो कोरोना नहीं होएगा। मैंने पढ़ा, मैं अपनी गुरु माँ को जरूर बताऊंगी आज। ये है ना, उसका एक्चुअली महत्व आज समझ आया, बहुत पावरफुल महत्व है। हाँ, तांबा और सिल्वर का बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है उसके मन और आत्मा दोनों पे। आयुर्वेद ने भी उसको प्रूव किया है। हाँ, मॉडर्न साइंस ने भी प्रूव किया है। और तांबे का जल रखो और पियो तो भी कितना फायदा है, बैक्टीरिया भी किल करता है, और डेफिनेटली इट गिव बूस्ट योर इम्यूनिटी। और ये तो गुरु का दिया हुआ कड़ा है, और दो पावर उसमें मिक्स है, शिव और शक्ति और गुरु का संकल्प है। बट
दैट डज नॉट मीन कि मृत्यु आपको छुएगी नहीं। समय आने पे हर एक को शरीर छोड़ना है, निमित्त कुछ भी बनता है, बट दिस गिव्स यू, अगर आप पुरुषार्थ करो तो गुरु आपके साथ है, ट्रेमेंडस पॉजिटिविटी आप बिल्डअप कर सकते हो। अपने जीवन का सदुपयोग करना ही गुरु ने हमें सिखाया है कि जितनी भी सांसें चल रही है, जो भी जितने भी महान गुरु आए, शरीर लेके आए, सबने शरीर छोड़ा, कोई ना कोई निमित्त से शरीर छोड़ा उन्होंने, बट उन्होंने अपने जीवन के द्वारा ये संदेश दिया कि जब तक सांसें चल रही है, कितनी सांसें चल रही है उसकी फिक्र करने के बजाय जब तक सांसें चल रही है सदुपयोग करो, दूसरों को हीलिंग दो। खुद के प्रॉब्लम में उलझने के बजाय दूसरों की समस्याओं का समाधान ढूंढ के दो, उनको समाधान बना ढूंढने में मदद करो। तो गुरु समाधान है, समस्या का समाधान, और गुरु के बच्चे हमेशा दूसरों को हीलिंग करते हैं, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपकी हीलिंग पावर, जब दूसरों को हीलिंग करोगे तो खुद की हीलिंग पावर इतनी मजबूत होगी कि जैसे विवेकानंद वगैरह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, बोलते थे कि उनकी मर्जी हुई तब मृत्यु टच करेगी, तो भी वो लोग ने अमरत्व नहीं लिया, समय आने पे शरीर छोड़ दिया, क्योंकि शरीर जितना लंबा चलता है उतना जर्जरित होता है। तो गुरु ये सोचते हैं, जैसे पूज्य मोटा का मैंने सुना था, वो भी बड़े गुरु हो गए गुजरात के, तो जब उनका शरीर जर्जरित हुआ तो उन्होंने खुद ही ध्यान में देख लिया कि मुझे किस जगह पे शरीर छोड़ना है, वो स्वयं जाके उधर जाके शरीर छोड़ दिया। तो डेफिनेटली तांबा एंड सिल्वर हैज अ ट्रेमेंडस पॉजिटिव इम्पैक्ट। with guru sankalp it becomes more positive, but one has to be prepared to repay their karmic debt with the positive attitude. Guru helps in that. हाँ जैसे धन्यवाद रामकृष्ण, गुरु माँ, वेरी मच सेटिस्फाइड। हाँ अभी मैं कोई इसमें कुछ एडिशन नहीं कर रहा हूँ कि रामकृष्ण परमहंस भी थे, वो भी विवेकानंद के गुरु थे ना, हाँ तो फिर भी उनको फाइनल स्टेज में गले का कैंसर हुआ था कि नहीं हुआ था। हाँ तो ये बहुत सारे कर्म जल जाते हैं, साधना करते थे, लेकिन कभी कभी कोई कठिन कर्म होते हैं, बड़े कर्म होते हैं ना, तो वो फाइनल बर्थ में भोगने पड़ते हैं। इसके अलावा देखो तो जैनों के एक गुरु हो गए श्रीमद राजचंद्र। तो श्रीमद राजचंद्र तो शतावधानी भी थे, सहस्त्रवधानी भी थे। वो तो बहुत ही छोटी उम्र में एक साथ में 1000 सवाल याद रख सकते थे और सवालों के जवाब भी सीक्वेंस में दे सकते थे। उसके बावजूद, और वो अध्यात्म की चरम सीमा तक पहुंच भी गए थे, फिर भी उन्होंने करीब करीब जीवन भर पेट का रोग भोगा था। उनको पेट का करीब, जिसको बोलते हैं आज के क्रॉनिक डिसेंट्री बोल सकते हैं, या आईबीएस इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम बोल सकते हैं। तो उन्होंने भी ये रोग जीवन भर भोगा, क्योंकि यदि ये रोग इस जन्म में नहीं भोगते थे और अपनी सिद्धियों से ठीक भी कर देते थे, तो वो भोगने के लिए फिर से उनका आना पड़ता था। इसलिए कर्म तो कभी किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि हो सके वहां तक किसी का बुरा मत करो और अपने दूसरों का हिल करो, तो अपने आप स्वयं को हिल कर दो। बहुत लोग हाँ बोलते गुरु हैं माँ, कि गुरु मिलने के बाद क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी लाइफ प्रॉब्लम फ्री होनी चाहिए। गुरु मेक्स यू प्रॉब्लम प्रूफ। इंटरनली वो आपको इतना स्ट्रांग बना देती है कि कोई भी प्रॉब्लम को आप फेस कर सको। क्या कृष्ण वॉज अ जगत गुरु, क्या उनके टाइम पे डेथ नहीं होती थी क्या? उनका ही भांजा अभिमन्यु, जो कृष्ण को गुरु भी मानता था, वो भी इतनी यंग एज में चला गया। कृष्ण भगवान ने उसको धनुर्विद्या सिखाई थी और इतना पावरफुल बनाया था कि हिस्ट्री में वो तेरा नाम होगा। फिर भी वो उसकी डेथ को अवॉइड नहीं कर पाए, वो तो होनी ही थी। तो होनी को लॉ ऑफ कर्म के हिसाब से कोई नहीं टाल सकता। वैसे कृष्ण भगवान खड़े थे, नरसिंह मेहता उनके भक्त थे, कृष्ण भगवान ने उनके कितने सारे काम किए, क्योंकि वो उनके महान भक्त थे। हुंडी भी उनकी स्वीकारी, कुंवर बाई उनकी बेटी का मामेरा किया, सारी जिम्मेदारियां निभाई। उनका भी यंग बेटा मर गया था नरसिंह मेहता को, उसको भी अग्निदाह देना पड़ा। तो महाभारत में बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि उडुपी के राजा को महाभारत के टाइम उसने किचन की सेवा ली थी
और वो जो खाना पकाता था वो एंड ऑफ द डे पूरा हो जाता था, ना तो वेस्ट जाता था ना बचे जाता था, तो और ना तो कम पड़ता था। तो किसी ने उसको पूछा कि आप कैसे खाए, तो ये वॉर का टाइम चल रहा है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि एंड ऑफ द डे कौन बचेगा और कितने लोगों का खाना बना रहा है। तो बोले मैं हर रोज सुबह मूंगफली का दाना भरा हुआ वाटी लेके कृष्ण भगवान के पास जाता हूँ, वो और वो वाटी में गिने हुए दाने रहते हैं, वो जितना खा जाते हैं बाकी के बचते हैं, मैं उस हिसाब से खाना बनाता हूँ कि वो जितना खा जाते हैं उतने लोग आज कम हो जाएंगे। तो ये क्या, व्हाट वाज इट, सिंबॉलिक है कि वो महाविष्णु रूप में प्रलय के टाइम भी आप देखो विराट स्वरूप के महाविष्णु रूप में तो सारी आत्माएं उनमें समा जाती हैं और क्रिएशन के टाइम में उनमें से ही प्रकट होती हैं, वही सबको पृथ्वी पे भेजते हैं। तो वो मूंगफली के दाने जितने खा जाते थे उतने लोग उस डे के युद्ध में मर जाते थे। ये बहुत फेमस स्टोरी है। तो दैट मीन्स कितने लोग आज जाएंगे वो प्री डेस्टाइन था। फिर भी जिन्होंने कृष्ण भक्ति की उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। द्रौपदी तो कृष्ण की महाभक्त थी और उसको तो कृष्ण को सखी, कृष्ण उसको सखी बोलते थे, इतने दोनों में प्रेम था। फिर भी द्रौपदी के 5 संतान की हत्या होती है युद्ध के बाद। तो आशा जी आप समझो कि गुरु साथ में है, कड़ा पहना है, तो दैट गिव्स यू इनर इम्यूनिटी, inner, it invokes your inner healing power, your inner positivity, and definitely your prayer is there कि मालिक हमें ये कोई भी आदि व्याधि उपाधि से बचाए, पर समय आने पर हर एक को शरीर छोड़ना ही है, फिर वो निमित्त कुछ भी बने। अंडरस्टूड? हाँ गुरु माँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया, बहुत अच्छा, वेरी मच